जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो 2 पार्ट में बनाया गया है। अभी एक पार्ट जो आप देख रहे हैं और दूसरा पार्ट जितनी भी झील हैं उनके बारे में आएगी। देखिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झील कितने प्रकार की होती हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भारत में जितनी भी झीलें हैं और जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं और जो मतलब जो भी बुक में जितनी चाहे 3-4 किताब में जितनी भी झीलें हैं सब मैं लाऊँगा, वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत की झीलों के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं झील किसे कहते हैं। जल से भरे हुए एक प्राकृतिक गर्त गड्ढा को झील बोलते हैं। एक और इसकी परिभाषा आप चाहें तो देख सकते हैं, चारों ओर भूमि रहे, माने चारों ओर जमीन रहे, अब बीच में गड्ढा रहे और उसी गड्ढा में पानी भर जाए तो वही झील है। अब भारत में झीलों के प्रकार देखिए, सबसे पहले जो है विवर्तनिक झीलें हैं। इन झीलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल यानी कि क्रस्ट में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण होता है। दरार तो आप समझते हैं, भ्रंश क्या होता है? भ्रंश मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है। अब देखिए ये बीच में जो है दरार पड़ गई है, एक तरफ ऊंचा है और एक तरफ नीचा है, तो इसे भ्रंश या फॉल्ट बोलते हैं। और इसी में मान लीजिए पानी भर गया तो बन गया विवर्तनिक झील। कश्मीर तथा कुमायूं के क्षेत्रों में ये झील पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल दे है सोमोरारी झील। सेकंड नंबर पे है क्रेटर और ज्वालामुखी झीलें। देखिए जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसमें जब पानी भर जाता है तो वो झील बन जाता है। झील का मतलब गड्ढा में पानी, 100 की सीधी एक बात। तो जब पानी उसमें भर गया तो झील बन गया। इसका एग्जाम्पल है जो है लूनर झील। देखिए ये ज्वालामुखी का मुंह था, इसमें जो है पानी भर गया, झील बन गया। तीसरे नंबर पे आता है हिमानी झील। देखिए हिमानी मतलब ग्लेशियर जब पिघलने लगती है तो अब हिमोड़ क्या होता है, पहले आप ये देखिए हिमोड़। हिमोड़ मतलब अवसाद, अवसाद मतलब रेत पत्थर चट्टान जो भी टूटा फूटा है, अब वो चीज़ आ रहा है। तो जब ग्लेशियर ऊपर से पिघल पिघल के नीचे आने लगता है तो हिमोड़ जो है उसको रास्ते में रोक लेता है। अब जब रास्ता में उसको रोक लेता है तो बीच में जो है जो भी स्थान बीच में रहेगा ऊबड़ खाबड़, उसमें पानी भरने लगता है और जब पानी भर जाता है तो झील बन जाता है। अब देखिए इस फोटो में आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये है अपना हिमोड़ है और यहाँ पे जो है पानी ऊपर से आया और इसको रोक दिया, ये तो बन गया हिमानी झील। झील मतलब गड्ढा में पानी। इसका एक एग्जाम्पल है गंगाबल झील। ये देखिए गंगाबल झील का फोटो। अब चौथा तरीका होता है नदी द्वारा निर्मित झील। नदी के अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमा की क्रिया करती रहती है। नदी जो है ये सब क्रिया करती रहती है, अपर्दन और जमा करने की क्रिया करती रहती है। इस कारण विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। नदी वाली झीलें सामान्यतः अस्थायी होती हैं, माने आज हैं कल नहीं रहेंगी और ये शीघ्र ही अभिलोपित तो खत्म हो जाती हैं सब तुरंत। अब इसके उदाहरण देख लीजिए नदी वाली झीलों के। प्रपात कुंड झील। अब जल प्रपातों की टहनियों में नदियाँ जलगर्तिका का निर्माण करती हैं। अब जलगर्तिका मतलब आप सीधे ये समझिए जो सड़क होता है ना, सड़क जिस पे आप चलते हैं, सड़क में बीचों बीचों में गड्ढा नहीं रहता है, तो अब उसी तरह से अंदाज लगाइए। अब मान लीजिए ऊपर से झरना का पानी गिर रहा है, नीचे गड्ढा बन गया। अब गड्ढा फिर उसके बाद झरना जो है वो पीछे मान लीजिए हट गया तो गड्ढवा में पानी भर गया तो झील झील बन गया। ऐसे ही होता है चापाकार और गोखुर झील। तो नदी जब अपर्दन करते हुए कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है, माने बहती है। यह मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इनका आकार जो होता है यश की तरह होता है। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रभावित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। बात समझिए, नदी आ गया,
अब जैसे मान लीजिए नदी ऐसे सांप की तरह, ऐसे ऐसे सांप की तरह सी बह रहा है, ठीक। अब बहते 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 उसमें गड्ढा हो गया। अब जब गड्ढा हो गया तो उसमें पानी भर गया और नदी अपना मार्ग बदल के सीधे चल दी, और जो ये वाला मार्ग बनाई थे इसमें तो पानी भर गया, तो ये झील बन गया। अब एक होता है जलोत्पंख झील। ये भी नदी पहाड़ से उतर के मैदान में आती है तो जलोत्पंख का निर्माण हो जाता है। अब जलोत्पंख जो है वो नदी को रोक देता है, उसके बहाव को रोक देता है, तो ये भी एक झील बन जाता है। अब एक डेल्टा झील है। भाई डेल्टा जानते हैं, कई डेल्टा जो होता है कई विक्तिक्राओं में जो है विभक्त हो जाता है। तो दो शाखाओं के बीच वाले डेल्टा भाग में जो नीचा वाला स्थान होता है उसमें पानी एकत्रित हो गया तो झील बन गया भैया। फिर बाढ़ के मैदान में बाढ़ वाला झील, तो मतलब क्या ये बोला जाए, बाढ़ में जो है गड्ढा बन गया, झील बन गया। एक राफ्ट झील होता है, नदियों में नदियाँ जैसे जंगल से होके बहती रहती हैं, तो जब जंगल से होके बहती रहती हैं तो भाई उसमें पेड़ उड़ा गया अगर बीच में, तो पेड़वा नदी का पानी का बहाव को रोक देगा, तो वहाँ पे फिर जो है वो भी बन गया एक झील। अब देखिए एक होता है ये वायुड़ झीलें, इन्हें लवड़ीय झील भी बोलते हैं। ये झीलें तब बनती हैं जब झील में गिरने वाला जल अपने साथ नमक व खनिज पदार्थ लेकर आता है और चारों तरफ से घिरे होने की वजह से झील से बाहर नहीं निकल पाता है ये लवण और नमक। तो ये उसी जगह पे होगा जहाँ पे अगल बगल मारुस्थल होंगे, तो वहीं से भाई लवण मतलब क्या होता है, माने नमक मिला हुआ उस चीज़ में है। तो ऐसा चीज़ें मारुस्थल के आसपास ही होती हैं। राजस्थान में भाई मारुस्थल है। अब देख लीजिए ये लवड़िया झील का फोटो। अब देखिए एक होता है द्रवण झीलें। देखिए चूना पत्थर और जिप्सम से घुलने से भूमि जो है धंस जाती है। अब जब भूमि ये धंस गई तो फिर उसमें गाढ़ा बन गया, गाढ़ा बन गया तो भाई पानी उसमें भर गया। ऐसी जो झीलें होती हैं वो चेरापूंजी शिलांग आदि में मिलती हैं। अब लैंगून झील है, ये थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका निर्माण जो होता है समुद्र तट के किनारे बालू के जमा होने के कारण होता है। समुंदर वमुंदर है भैया, बीच में जो है बालू जमा हो गया, अब उस बालू में जो है चारों तरफ बालू है, अब बीच में फिर पानी आ गया, माने गड्ढा बन गया, गड्ढा में पानी आ गया, तो लैंगून झील भैया। इस टाइप की झील को क्या बोलते हैं, लैंगून झील बोलते हैं। उड़ीसा का चिल्का झील हो गया, अष्टमुडी हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये देख लीजिए लैंगून झील का एग्जाम्पल, समुंदर है, समुंदर में बालू चारों तरफ से घेर दिया, बीच में गड्ढा बन गया, गड्ढा में पानी भर गया, झील बन गया। अब एक होता है भूस्खलन झील। अब इसमें क्या होता है, भूस्खलन तथा शैलपात के कारण जो नदियों के मार्ग में बाधा करते हैं। मान लीजिए कोई भूस्खलन हो गया, अब नदी बह रही है तो उसका जो बहने का जो रास्ता है उस रास्ते से बह नहीं पा रही है, तो उसमें बिचवा में वो हो गया, मान लीजिए खूब बड़ा सा चट्टान उट्टान गिर गया है, कैसे बहेगी, तो पानी चारों तरफ से फिर घेरा गया, फिर गाढ़ा बन गया, तो उसमें जो है ये भी एक झील बन गया भैया। झील मतलब कुल मिला के है कैसो एक ठो गड्ढा बने, चाहे नदी बनाए, चाहे भूस्खलन हो जाए, चाहे क्रेटर वाला हो जाए, चाहे पहाड़ से नदी गिर रही है तो उसमें जलोद घुस जाए, ये हो जाए, हिमोद हो जाए, मतलब कुल मिला के कैसो कैसो एक गड्ढा बनना चाहिए। गड्ढा बना, झील बना, बस बात ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।